नमस्कार दोस्तों, आज हम भगवान श्री राम के अनन्य भक्त माता सबरी के बारे में बात करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिए। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। सबरी माता का जन्म भील कुल में हुआ था। वह भील राज की एकमात्र कन्या थी। उसका विवाह एक पशु स्वभाव के क्रूर व्यक्ति से निश्चय हुआ। अपने विवाह के अवसर पर अनेक निरह पशुओं को बलि के लिए लाया गया। देखकर सबरी का हृदय दया से भर गया। उसके संस्कारों में दया, अहिंसा और भगवत भक्ति थी। विवाह की रात्रि में सबरी के पिता अपयश की चिंता छोड़कर बिना किसी को बताए जंगल की ओर चल पड़े। रात्रि भर वह जी तोड़कर भागती रही और प्रातःकाल महर्षि मत्तंग के आश्रम में पहुंची। त्रिकालदर्शी ऋषि ने उसे संस्कारी बालिका समझकर अपने आश्रम में स्थान दिया। उन्होंने सबरी को गुरु मंत्र देकर नाम जप की विधि भी समझाई। महर्षि मतंग ने सामाजिक बहिष्कार स्वीकार किया, किंतु शरणागत सबरी का त्याग नहीं किया। महर्षि का अंत निकट था। उनके वियोग की कल्पना मात्र से सबरी व्याकुल हो गई। महर्षि ने उसे निकट बुलाकर समझाया, बेटी धैर्य से कष्ट सहन करती हुई साधना में लगी रहना। प्रभु राम एक दिन तेरी कुटिया में अवश्य आएंगे। प्रभु की दृष्टि में कोई दीनहीन और अपशृप्य नहीं है। वे तो भाव के भूखे हैं और अंतर के प्रति रीझते हैं। सबरी का मन अप्रत्याशित आनंद से भर गया और महर्षि की जीवन लीला समाप्त हो गई। सबरी अब वृद्धा हो गई थी। प्रभु आएंगे, गुरुदेव की यह वाणी उसके कानों में गूंजती रहती थी और इसी विश्वास पर वह कर्मकांडी ऋषियों के अनाचार शांति से सहती हुई अपनी साधना में लगी रही। वह नित्य भगवान के दर्शन की लालसा से अपनी कुटिया को साफ करती थी, उनके भोग के लिए फल लाकर रखती थी। आखिर सबरी की प्रतीक्षा पूरी हुई। अभी वह भगवान के भोग के लिए मीठे मीठे फलों को चखकर और उन्हें धोकर दोनों में सजा ही रही थी कि अचानक एक वृद्ध ने उसे सूचना दी, सबरी तेरे राम भ्राता सहित आ रहे हैं। वृद्ध के शब्दों ने सबरी की नवीन चेतना का संचार कर दिया। वह बिना लकुट लिए हड़बड़ी में भागी। श्री राम को देखते वह निहाल हो गई और उनके चरणों में लौट गई। देह की सुध भूलकर वह श्री राम के चरणों को अपने अश्रु जल से धोने लगी। किसी तरह भगवान श्री राम ने उसे उठाया। अब वह आगे आगे उन्हें मार्ग दिखाती अपनी कुटिया की ओर चलने लगी। कुटिया में पहुंचकर उसने भगवान के चरण धोकर उन्हें आसन पर बिठाया। फलों के दोने उनके सामने रखकर वह स्नेह सिक्त वाणी में बोली, प्रभु मैं आपको अपने हाथों से फल खिलाऊंगी, खाओगे ना? पीलने की हाथ के फल। वैसे तो नारी जाति ही अधम है और मैं तो अंतज्य मूढ़ और गवार हूँ। कहते कहते सबरी की वाणी रुक गई और उसके नेत्रों से अश्रु जल छलक पड़े। श्री राम ने कहा, बूढ़ी माँ मैं तो एक भक्ति का ही नाता मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म सब मेरे सामने गौण है। मुझे भूख लग रही है, जल्दी से मुझे फल खिलाकर तृप्त कर दो। सबरी भगवान को फल खिलाती जाती थी और वे बार बार मांग कर खाते जाते थे। महर्षि मत्तंग की वाणी आज सत्य हो गई और पूर्ण हो गई। सबरी की साधना, उसने भगवान को सीता जी की खोज के लिए सुग्रीव से मित्रता करने की सलाह दी और स्वयं को योनाग्नि में भस्म करने और सदा के लिए श्री राम के चरणों में लीन हो गई। श्री राम भक्ति की अनुपम पात्र सबरी धन्य है। दोस्तों, रामायण के और ऐसे प्रमुख पात्रों के बारे में जानने के लिए प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।